नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के एक ऐसे किरदार की जिसे हर कोई जानता है, द्रोणाचार्य। गुरु द्रोण, जिन्होंने कौरवों और पांडवों को युद्ध विद्या सिखाई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्या उनकी कठोरता, उनका तथाकथित पत्थर हृदय होना, क्या ये पांडवों की वजह से था? क्या सच में पांडवों ने कुछ ऐसा किया कि द्रोणाचार्य का मन बदल गया, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं कि द्रोणाचार्य थे कौन। द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे, लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। उनके पास गरीबी थी और एक बार तो अपने बेटे अश्वत्थामा के लिए दूध न दे पाने की वजह से उन्हें अपमान भी सहना पड़ा। फिर वो हस्तिनापुर आए और कौरव पांडवों के गुरु बने। द्रोणाचार्य का एक सपना था, अपने अपमान का बदला लेना और अपने बेटे को बेहतर जीवन देना। लेकिन क्या ये सपना ही उनकी कठोरता का कारण बना, या फिर पांडवों के साथ उनका रिश्ता इसमें शामिल था? आइए आगे देखते हैं। द्रोणाचार्य और पांडवों का रिश्ता शुरू से ही खास था। अर्जुन तो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। वो अर्जुन को इतना प्यार करते थे कि उन्होंने एक बार एकलव्य से उसका अंगूठा तक मांग लिया ताकि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने रहें। लेकिन ये प्यार सिर्फ अर्जुन तक सीमित नहीं था। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सभी पांडवों को उन्होंने बराबर सिखाया। फिर ऐसा क्या हुआ कि द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के खिलाफ खड़े हो गए? क्या पांडवों ने कुछ ऐसा किया जिससे उनका दिल पत्थर बन गया? चलिए इसे समझते हैं। एक बड़ा मोड़ था एकलव्य की कहानी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगकर एक कठोर फैसला लिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये पांडवों के लिए था, खासकर अर्जुन के लिए। लेकिन क्या ये पांडवों की गलती थी? नहीं, ये द्रोणाचार्य का अपना निर्णय था। इसके बाद भी द्रोणाचार्य का व्यवहार बदलता गया। जब द्रुपद से उनका बदला पूरा हुआ, तब भी उनके मन में शांति नहीं आई। और फिर कौरवों के साथ उनकी नजदीकी बढ़ी, खासकर दुर्योधन और उनके बेटे अश्वत्थामा की वजह से। तो क्या पांडव यहाँ दोषी थे? शायद नहीं। ये द्रोणाचार्य की अपनी महत्वाकांक्षा और परिस्थितियों का खेल था। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध की। यहाँ द्रोणाचार्य ने पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा। उन्होंने चक्रव्यूह रचा जिसमें अभिमन्यु मारा गया। क्या ये पत्थर हृदयता थी? कई लोग कहते हैं हाँ, क्योंकि अभिमन्यु उनके शिष्य अर्जुन का बेटा था। लेकिन दूसरी तरफ देखे तो द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति थे। उनका कर्तव्य था दुर्योधन की रक्षा करना, और उनके मन में अपने बेटे अश्वत्थामा का भविष्य भी था। तो क्या ये पांडवों की वजह से था, या फिर ये एक गुरु की मजबूरी थी जो अपने कर्तव्य और प्यार के बीच फंस गया था? तो क्या सच में द्रोणाचार्य की पत्थर हृदयता पांडवों की वजह थी? मेरे हिसाब से नहीं। पांडवों ने कभी द्रोणाचार्य का अपमान नहीं किया, बल्कि द्रोणाचार्य की कठोरता उनके अपने जीवन के दुखों, अपमानों और अश्वत्थामा के लिए उनकी चिंता से आई। पांडव तो बस उस कहानी का हिस्सा थे जिसे भाग्य ने लिखा। उनकी मृत्यु भी पांडवों के हाथों नहीं, बल्कि एक चाल से हुई, जब युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा के मरने की झूठी बात कही। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर किरदार की अपनी मजबूरी होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या द्रोणाचार्य सच में पत्थर दिल थे, या वो बस हालातों के शिकार थे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की खबर तुरंत मिले। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।